आज हम बात करने जा रहे हैं डुमरियागंज लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर भाजपा ने जगदम्बिका पाल को अपना प्रत्याशी बना दिया है और सपा ने अभी घोषित तो नहीं किया है, लेकिन भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी वहाँ पर जनसंपर्क अपना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुशल तिवारी ही वहाँ सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। आपको बताते चलें, कुशल तिवारी शुरू में सबसे पहले जब चुनाव उन्होंने लड़ा था तो श्रावस्ती से लड़ा था और 2004 के लोकसभा चुनाव में वो संत कबीर नगर चले आए थे और वह यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी भालचंद यादव से 2004 के चुनाव में हार गए थे। जब 2008 का उपचुनाव हुआ, कारण कि भालचंद बसपा छोड़कर सपा में चले गए और कुशल तिवारी सपा से बसपा में आ गए, तो उपचुनाव हुआ। तो 2008 के उपचुनाव में तमाम तत्कालीन उस समय के जो प्रदेश मंत्री थे वह यहाँ पर कैंप किए थे और कुशल तिवारी को 2008 के उपचुनाव में 2,18,393 वोट मिला था और भालचंद यादव सपा प्रत्याशी थे और 1,53,761 वोट पाए थे। लगभग 64,000 वोटों से कुशल तिवारी जीत गए थे। जब 2009 में आम चुनाव हुआ तो भाजपा ने यहाँ से शरद त्रिपाठी को मैदान में उतारा था और कुशल तिवारी भी बसपा के टिकट पर थे। तो कुशल तिवारी इस चुनाव में 2,11,043 वोट पाए। भाजपा के शरद त्रिपाठी 1,81,547 वोट पाए थे और समाजवादी पार्टी के भालचंद यादव 1,71,045 वोट पाए थे। इस चुनाव में भालचंद यादव हार गए थे और कुशल तिवारी ने उन्हें 29,496 वोट से हराया था। और 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो शरद त्रिपाठी ने कुशल तिवारी को हरा करके उस हार का बदला ले लिया। इस चुनाव में 2014 के चुनाव में शरद त्रिपाठी करीब 97,978 वोट से जीत हासिल किए थे और उनको कुल 3,48,892 वोट मिला था। तो ये स्थिति रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुशल तिवारी सपा और बसपा के गठबंधन में इनको सीट मिली थी और इन्होंने काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ा था, जबकि भाजपा ने परवीन निषाद को वहाँ टिकट दिया था। बीएसपी के प्रत्याशी के रूप में कुशल तिवारी मैदान में थे तो परवीन निषाद को 4,67,543 वोट मिला और कुशल तिवारी को 4,31,794 वोट मिला और परवीन निषाद 35,749 वोट से चुनाव जीत गए थे। तो 2014 और 2019 के चुनाव में हार के बाद कुशल तिवारी एक सुरक्षित स्थान खोज रहे थे कि संत कबीर नगर के अलावा कहीं किसी और स्थान पर जाएं, तो इसके लिए वो श्रावस्ती भी पहुंचे थे। श्रावस्ती में भी उन्होंने प्रचार किया और वहां से प्रत्याशिता के लिए दावेदारी भी कर रहे थे, लेकिन वहां भाजपा ने अपना एक मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतार दिया। तो वह अपनी जीत की संभावना जब कम देखे तो उन्होंने फिर सीट बदलने के लिए मनसा से डुमरियागंज की ओर रुख किया। डुमरियागंज में एमवाई मुस्लिम और यादव कार्ड सपा ने खेला और उसको एमवाई बी की ज़रूरत थी, एक ब्राह्मण कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो ऐसे में कुशल तिवारी जो संत कबीर नगर में सांसद रहे और काफ़ी काम किया और दोनों का बॉर्डर सटा हुआ है डुमरियागंज और संत कबीर नगर का, तो वहाँ अब जाकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि सपा उनको वहाँ से अपना टिकट देगी, प्रत्याशी बनाएगी और वो मैदान में आएंगे। और ये जो 3 समीकरण है, इन 3 समीकरण के चलते जगदम्बिका पाल के लिए जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो जानकार हैं राजनीति के, वो बताते हैं कि जगदम्बिका पाल के लिए राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और जब कुशल तिवारी वहाँ पर जाएंगे तो उनके लिए आसान नहीं होगा। वहाँ पर विधानसभाओं की बात करें तो वहाँ पर जो विधानसभा है, यह डुमरियागंज विधानसभा, तो वहाँ पर सपा की सईदा खातून ने बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह को 771 वोट से हराया था। और यही नहीं, ये सोहरतगढ़ से अपना दल के विनय वर्मा हैं और कपिलवस्तु से बीजेपी के श्याम धनी हैं और बांसी से जय प्रताप सिंह विधायक हैं भाजपा के और इटवा से माता प्रसाद हैं। तो इस तरह देखा जाए 5 विधानसभाएं हैं जिसमें से 2 पर सपा का कब्जा है, 2 पर भाजपा का और 1 पर भाजपा की सहयोगी दल अपना दल का कब्जा है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी स्थिति कांटे की होगी। यहाँ मतदाता की बात किया जाए तो 19 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 58% हिंदू और 40% मुसलमान हैं और 2% में अन्य हैं। और इसमें हिंदू में भी यदि बात किया जाए तो 16% शेड्यूल कास्ट हैं और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी करीब 10% के आसपास है और
कुर्मी भी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सपा ने जो बस्ती में राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया है उसका प्रभाव भी वहाँ पर पड़ेगा और सपा इसका लाभ उठा सकती है। कुशल तिवारी वहाँ से प्रत्याशी बनते हैं तो जो टक्कर है वो काफ़ी कांटे की होगी। और हम चुनाव की बात करें तो 2009 में जगदम्बिका पाल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और 2,29,872 वोट पाए थे और उनके मुकाबले में भाजपा ने जय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था और वो 1,53,306 वोट पाए थे। तो ऐसे में 76,566 वोट से वो चुनाव जीते थे। और बसपा ने उस चुनाव में मोहम्मद मुकीम को मैदान में उतारा था और वो 1,51,787 वोट पाए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने वहाँ से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, ख्वाजा शमसुद्दीन को, जो सिद्धार्थ नगर के मुडिला गांव के रहने वाले हैं और उनका पूरा निवास गोरखपुर में है। वो गोरखपुर में ही रहते हैं, गांव केवल सिद्धार्थ नगर में है। और हम 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 में जगदम्बिका पाल बीजेपी में आ गए थे और वो 2,98,845 वोट पाए थे और बसपा ने फिर मोहम्मद मुकीम पर ही दांव आजमाया और वो 1,95,257 वोट पाए। और ऐसे में जगदम्बिका पाल उस चुनाव में 1,03,588 वोट के अंतर से जीत गए थे। सपा ने माता प्रसाद पांडे को टिकट दिया था 2014 में, वो तीसरे स्थान पर थे और वो 1,74,778 वोट पाए थे। और एक चीज़ और था कि डॉक्टर अयूब जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपना भाग्य आजमाया था और 99,242 वोट पाए थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी और मोदी की लहर में जगदम्बिका पाल ने एक तरह से किया जाए तो ज़्यादा वोट पाया था और 4,92,253 वोट उनके पक्ष में पड़े थे। और बसपा ने इस बार प्रत्याशी बदल दिया और आफ्ताब आलम को मैदान में उतारा था और वो बसपा और सपा के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे और उन्होंने काफ़ी कड़ा टक्कर दिया था और 3,86,932 वोट पाया था और 1,05,321 वोट से चुनाव हार गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इस मुस्लिम बहुल सीट पर सपा ने काफ़ी सोच समझकर, अभी तो उतारा नहीं है, लेकिन जो अंदर की बातें हैं, जो बात छन के आ रही है, जो कार्यकर्ता बता रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसके अनुसार यदि कुशल तिवारी वहाँ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो MYB फार्मूले के तहत वो जगदम्बिका पाल को कड़ी टक्कर देंगे। परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, जनता जिसके पक्ष में मतदान करेगी और जब परिणाम आएगा तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।